हाय एवरीवन। तो कल एम आर सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझाया था कि हमारी जर्नी जो है वो एज ए डिस्टेंस है। जैसे हमने कहाँ से स्टार्ट किया है और हम जब तक सक्सेसफुल होंगे, गोल तक पहुँचेंगे, तो वो जो एक्चुअल पाथ हमने टेक किया है, एक्चुअल स्ट्रगल हमने झेला है, वो एज ए डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा अपने लिए। और जो भी हमने स्टार्ट किया और हम डॉक्टर बने, उतने की जो जर्नी है लोगों को बस वो इतना ही दिखेगा। एज मतलब जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है, बस वही दिखेगी लोगों को। और वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो लोगों को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिखती है, पर एक्चुअल स्ट्रगल जो हमने किया है एज ए डिस्टेंस, तो वो सिर्फ हमें ही पता होता है। और देखो, आज हमारे अमित सर ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमको थोड़ा बहुत अपने शेड्यूल को लेके, हमारी जो भी टाइमिंग वगैरह है उसको लेके स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो रहना ही है, पर थोड़ा साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी रहना है। क्यों? क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है, 1 साल की जर्नी है। अगर इसमें हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो बहुत परेशानियाँ आएंगी हमारे लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी। और देखो, एक चीज़ मैं बताऊं, सबको सब फेस करते हैं कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो बाहर का शोर सुनाई देता है आपको, आवाज़ें ऐसी आती है कि मतलब आपका ध्यान उस तरफ निकल जाता है। तो उसके लिए अमित महाजन सर ने बताया था और मैं उसको हर रोज़ फॉलो करता हूँ। दैट इज़ लाइक, कहाँ है वो? यस, ईयर प्लग्स के रूप में अमित महाजन सर ने बोला था कि ईयर प्लग यूज़ करो, लाइक जिससे आपका मतलब 50 to 60% अपना जो भी आउटर नॉइस है वो रिड्यूस हो जाता है। तो उन्होंने तो ईयर प्लग का बोला था कि ईयर प्लग बाय करो, पर वही है कि हर किसी के पास ईयर प्लग बाय करना, या फिर वही है कि अवेलेबल नहीं है। तो मैंने मेरे पास ईयरफोन्स हैं, लाइक ब्रेक हुए हैं, ये टूट चुके हैं, ये मैं इनको एज ए ईयर प्लग यूज़ करता हूँ। लाइक इसको इसमें डाल लिया, ये ख़राब हुए हुए हैं, बट मैं इनको एज ए ईयर प्लग यूज़ करता हूँ। बहुत मतलब मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि मैं मेरे पास 2-3 टाइप के हैं। मतलब अगर ऐसा है कि कम नॉइज़ है, आई कैन यूज़ दिस। ये थोड़े छोटे हैं पर इससे आवाज़ कम रुकती है, पर ये जो है ब्लैक वाले, इनसे बाहर की नॉइज़ बहुत अच्छी सी रुक जाती है। तो मैं इनको बहुत मतलब हर रोज़ यूज़ करता हूँ इनको। जब भी एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहा होता हूँ तब तो पक्का इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक तो इससे लगाने के बाद हम अपने में ही खो जाते हैं, हम स्टडी और अपने में ही खो जाते हैं, और बाहर की अपनी को आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती। और दूसरी बात, ये लगाने के बाद अब आवाज़ें नहीं आती है तो मतलब कंसंट्रेशन बहुत मतलब बहुत अच्छा फील होता है। लाइक बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, हो भी रहा है तो भी बहुत कम आ रही है। अगर थोड़ी बहुत ही हो रही है ना, वो हमको सुनाई नहीं दी। अगर बहुत ज़्यादा हैवी कोई डीजे वीजे बज रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा। तो ऐसे ईयर प्लग यूज़ करना ज़रूरी है। अमित महाजन सर ने बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताई हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, लाइक पोमोडोरो हो गया, ईयर प्लग हो गया, पेन टेक्निक हो गया, और गोल्डन डस्ट हो गई, और बहुत सारी है। मतलब जो भी धीरे धीरे मैं अपने लाइफस्टाइल, अपनी जो भी टाइम टेबल है उसमें ऐड करने की कोशिश करता रहता हूँ। बाकी फ्लेक्सिबल तो बनना पड़ेगा, और डिस्टेंस अपने को ही पता है। लोगों को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिखता है, तो वो मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। उनको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, डिस्टेंस हमें ही तय करनी पड़ेगी। तो वो मत सोचो कि लोगों को बाद में डिस्प्लेसमेंट ही याद रहेगी कि तुम एक झब्बू था, एक बेवकूफ़ था और उससे डॉक्टर बन गया। अपने को जो भी अब कर रहे हो वो ऐसा मत देखो कि यार वो क्या सोच रहा होगा, वो कुछ नहीं सोच रहा होगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है आपसे। तो बस यही है। और सबसे बड़ी बात, कल संडे है, अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो भी गड़बड़ हुई है इस हफ्ते में उसको कवर अप करने के लिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक यार, पढ़ते रहो, इन्जॉय।